Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और आपको वो हेल्प करता है न्यूमेरिकल का, ठीक है, न्यूमेरिकल का बोल रहा हूँ, यहाँ जो आपको हेल्प करता है कि डेरिवेशन सॉल्व करने में। हमने सारा पॉइंट्स क्लियर अप करना है और हमको सारे पॉइंट्स देखने हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि एक बॉब है जिसका मास m है, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v इन सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r। ठीक है, हमने इसको डिस्क्राइब कर लिया, अच्छे से सारे डिस्क्रिप्शन हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, टेंशन इन द स्ट्रिंग है। टी इज द क्या है हमारे पास, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, थर्ड है कि जो फोर्सेस यहाँ पे लगने वाले हैं, तो फोर्सेस कौन कौन से लगने वाले डियर स्टूडेंट्स हमें पता है। सबसे पहला कौन सा लगेगा फोर्स, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सेम नहीं हो जाएगा। यहाँ पे हमने थोड़ा कलर चेंज कर लिया। तो सबसे पहला फोर्स लगेगा हमारा mg। टेंशन को तो हमने डिस्क्राइब कर लिया, टेंशन कैसे लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, राइट, अवे फ्रॉम द बॉडी। फिर mg लगने वाला है, उसका खुद का वेट लगता है, वो कैसे लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। राइट, उसके बाद हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगता है, टूवर्ड द सेंटर। राइट, ये भी टेंशन देखिए, टेंशन नीचे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, यहाँ पे नीचे लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे भी आ गया। इस तरह से हमने इस फोर्सेस को डिस्क्राइब कर लिया अच्छे से, कौन सा फोर्स कहाँ पे लग रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ए पॉइंट जो है वो अपर मोस्ट पॉइंट है, इसलिए मैंने ऊपर से भेजा, अपर मोस्ट पॉइंट है। यहाँ पे बी पॉइंट जो है डियर स्टूडेंट्स, वो बी पॉइंट कहाँ पे, सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है। आपको ये याद रखना है क्योंकि बुक में भी ऐसे दिया है, इसलिए मैंने वही पॉइंट लिया है। और सी एंड डी जो पॉइंट्स है वो मिडवे पॉइंट्स है। मैंने मान लिया कि ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ठीक है ना। तो अभी इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं विद द पूरे ट्यूनिंग के साथ। सबसे पहला पॉइंट लेंगे हम, अपर मोस्ट पोजीशन लेंगे। ठीक है, तो जो अपर मोस्ट पोजीशन पे ना, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वहां पे क्या क्या होने वाला है, किस तरह से परफॉर्म करने वाला है वो लेंगे। ये पॉइंट हमारा था ए, ये पॉइंट हमारा था बी और ये पॉइंट था हमारा सी। क्योंकि हम यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंशन जो रहता है ना स्टूडेंट, वो मिनिमम रहता है और टेंशन मिनिमम कितना हो जाएगा, 0। तो हमें जो डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए हेल्प होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकालना जरूरी है। क्या निकालना जरूरी है हमारे पास, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम गिव्स अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। कौन से भी बॉडी पे कितने नंबर ऑफ फोर्स एक्ट होते हैं वो हमें फ्री बॉडी डायग्राम से पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए ए पॉइंट पे, ये जो ए पॉइंट है ना, यहाँ पे डायग्राम में आपने देखा ये ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट को मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पे लेके गए और ये हमारा यहाँ पे ए पॉइंट आ गया। यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं देखिए। तो सबसे पहला फोर्स जो रहता है उसका खुद का वेट लगता है, हमें भी खुद का वेट रहता है ना, उससे जो खुद का वेट लगता है वो ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है। राइट, अब इसका खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, ऊपर तो नहीं लगने वाला टेंशन क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो नीचे है, तो उसकी वजह से ये जो स्ट्रिंग है नीचे है, इसकी वजह से उसका टेंशन भी कैसे लग रहा है, नीचे लग रहा है। mg भी नीचे लग रहा है, टेंशन भी नीचे लग रहा है। उसके बाद जो है उसका सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट होता है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो तीनों फोर्स जो थे उसके वो सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब जो फोर्सेस लग रहे हैं ना, तो उसको हम अलोंग द फोर्सेस जो उसके ना, उसका क्या बोलते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। अपर फोर्स कौन सा है क्या, यहाँ पे अपर फोर्स कोई भी नहीं है, तो अपर फोर्स को हमने मान लेते हैं 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है मतलब 0 है। तो हमने इसको अलोंग द एक्सिस उसको हमने बैलेंस करने की कोशिश की। तो क्या होता है देखिए, यहाँ पे बैलेंस करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे बैलेंस करने के बाद ये जो है नीचे डाउनवर्ड फोर्स तीनों है, ऊपर कोई भी नहीं, तो ऊपर इक्वल टू हमने 0 पकड़ लिया। तो हमने ऊपर का जो 0 पकड़ लिया, मान लीजिए 0 ऊपर का। नीचे कौन कौन है, mg है, ओके मान लिया mg है। साथ साथ कौन है हमारे पास, नीचे टेंशन है, चलो मान लिया हमने टेंशन है। उसके बाद हमारे पास कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स भी आ गया हमारे पास, 0 इक्वल टू 0, mg इक्वल टू mg। हमारे पास जो फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का डियर स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, वो निगेटिव रहता है। क्यों निगेटिव रहता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r। अभी किस पॉइंट के लिए है, ये पॉइंट ए के लिए है। तो ए पॉइंट के लिए होने की वजह से इसमें जो सफिक्स लग जाता है ना, मास तो सब तरफ कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि वो एक ही बॉब है, बॉब गोल गोल घूमने वाला है, तो इसको सफिक्स लग जाते हैं टेंशन को और वेलोसिटी को, क्योंकि वो चेंज होने वाले हैं हर बार। तो हर बार वो चेंज होने वाले हैं, उसकी वजह से हम यहाँ पे सफिक्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा
mg मास तो चेंज नहीं होने वाला, तो टेंशन आ गया हमारे पास TA प्लस यहाँ पे निगेटिव को निगेटिव, m को m, यहाँ पे वह सफिक्स आ जाएगा VA स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, राइट। तो हमने क्या कर लिया, TA निकालना है हमें, तो TA को हमने रख लिया इस साइड, तो क्या हो जाएगा, mg इस साइड गया तो निगेटिव बन जाएगा और ये उस साइड गया तो पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो हमने लिख लिया mVA स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, तो mg निगेटिव आ गया हमारे पास डेरिवेशन। और ये भी हमने डायग्राम में यहाँ पे पहले ही लिखा था किस तरह से आया है, देखिए यहाँ पे निगेटिव आ गया, राइट। हमने डिस्क्राइब भी कर लिया उसको अच्छे से। TA इक्वल टू आया हमारे पास mv स्क्वायर बाय R माइनस mg। इसको हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम निकाली, उसके बाद फोर्सेस को रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करने के बाद यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस किया एक्स एक्सिस के अलोंग, और बैलेंस करने के बाद हमें पता चला किस तरह से TA निकाला हमने, राइट। अब TA निकालने के बाद हमें पता है कि जो TA रहता है ना स्टूडेंट, जीरो रहता है। क्यों जीरो होता है TA, क्योंकि यहाँ पे टेंशन जो लगने वाला है, मिनिमम टेंशन एट द स्टार्ट हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। अब टेंशन जीरो हो गया तो TA को हम जीरो पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया हमने, इसको याद रखना है, हमें यूज करना है, ये आगे जाके इसको यूज करना है, हमें इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। TA को हमने यूज कर लिया यहाँ पे, TA मान लिया जीरो, ठीक है। मतलब ये सारी क्वांटिटी क्या हो गई हमारी, जीरो हो गई। तो यहाँ क्या हो गया, mVA स्क्वायर डिवाइडेड बाय R माइनस mg इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। mg उधर चला गया तो mVA स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, mg। mm गेट क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल। यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, VA स्क्वायर इक्वल टू RG। तो VA क्या हो गया हमारे पास, VA इक्वल टू अंडर रूट RG, ठीक है ना स्टूडेंट। ये VA इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास, अंडर रूट RG। यहाँ पे देख लेना आपको, ये VA जो है ना डियर स्टूडेंट, ये जो वेलोसिटी है ना, ये सबसे कम वेलोसिटी है यहाँ की, तो टेंशन कम होने की वजह से वेलोसिटी VA इज मिनिमम एट द टॉप, ठीक है ना। टॉप पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, अपर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आ गई, मिनिमम आ गई। ये याद रख लीजिए, VA इक्वल टू अंडर रूट RG, VA इक्वल टू अंडर रूट RG, रट लीजिएगा इसको, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। और इसको हमने कर लिया अभी यहाँ पे डेरिवेशन, द मिनिमम पॉसिबल स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ से टेंशन जीरो होने वाला है, टाइटनेस सबसे कम होगी यहाँ पे टाइटनेस सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ पे टाइट ज्यादा होगी तो यहाँ पे टेंशन तो कभी जीरो होने वाला नहीं है, बट यहाँ पे टाइटनेस जीरो हो सकती है क्योंकि यहाँ पे G कम लग रहा है, तो उसकी वजह से हमने इसको डिस्क्राइब कर लिया अच्छे से। तो मेरे हिसाब से आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, किस तरह से वेलोसिटी जो है वो मिनिमम हो चुकी है एट पॉइंट A। सिंपल है, हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम निकाली। चलो अभी तक हमने जो भी किया था हमने उसका रिवीजन देख लेते, क्या क्या किया था। हमने डिस्क्रिप्शन लिखा, डिस्क्रिप्शन क्या लिखा था कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मास m है, रेडियस r है और विथ वेलोसिटी v है। डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है क्योंकि उसको हमने इसको डिस्क्राइब किया है। इसको डिस्क्राइब करने की वजह से हमको वो न्यूमेरिकल में जब डेरिवेशन सॉल्व करेंगे ना डिस्ट्रोन, तब हेल्प करेगा। जब न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू दी जाएगी ना, तब पता चलेगी कि न्यूमेरिकल में वैल्यू जो दी गई थी वो कौन सी थी। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और C पॉइंट है, कौन कौन से फोर्सेज लग रहे थे वो भी हमने डिस्क्राइब कर लिए, पॉइंट को भी हमने अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया यहाँ पे, और साथ ही साथ हमने उसका डेरिवेशन भी निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पे डेरिवेशन निकालने के साथ साथ हमने पॉइंट भी रख लिया, फोर्सेस को बैलेंस कर लिया। फोर्सेस को बैलेंस करने के बाद वाई एक्सिस को, क्यों किया वाई एक्सिस को, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कोई फोर्स नहीं है। अब यहाँ पे जो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जाएगा तो उसके बाद जो लगेगा ना उसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, फिर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में। A to C तक जाने तक जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हम लगाएंगे। अभी हमारा जो सेकंड पॉइंट C आएगा तब, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम सेकंड पॉइंट C की तरफ जाते हैं हम। अब हम मूव करेंगे सेकंड पॉइंट जो हमारा पास है वो है पॉइंट हमारे पास C पॉइंट की तरफ हम मूव करने वाले हैं। तो C पॉइंट की तरफ मूव करते वक्त हमने देखा था किस तरह से वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगती है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों लगती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट था ये पॉइंट था A, अब ये पॉइंट था C और D। तो मान लेते हैं कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो C की तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज हुआ तो D की तरफ जाएगा। मैं एक बता दूं आपको, C को बता दूंगा, आपको D का डिराइव करना है, ठीक है। साथ साथ बस एंड कुछ चेंज होगा, वो एंड आपको बस डिराइव करना है। लास्ट की वैल्यू तो सेम ही आने वाली है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, देखिए फ्री बॉडी निकालना जरूरी है। हमने लास्ट क्लास में भी निकाला था फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ पे
निकाल लेते, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम निकालने की वजह से हमको फोर्सेस, उसके जो फोर्सेस है वो लगते हैं। जो टेंशन है वो इस तरफ लग रहा है, सेंटीमीटर फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है, टी एफसीपी, और mg जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे जो रहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे आया है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो ए की चेंज हो रही है और वो चेंज हो रही है कहां तक? सी तक, मतलब टोटल एनर्जी एट सी, सॉरी टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी और डी, उतनी रहनी चाहिए क्योंकि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हमने ले लिया काइनेटिक एनर्जी एट ए और पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस दोनों की समेशन काइनेटिक एनर्जी एट सी और प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट सी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट डी और पोटेंशियल एनर्जी एट डी। अब मैं सी को लेके सॉल्व करने वाला हूं और आपको डी को लेके सॉल्व करना है। सेम वही डेरिवेशन आएगा, कुछ चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि जो वेलोसिटी है वी ए वो वेलोसिटी एट पॉइंट ए है और वी सी जो वेलोसिटी है वेलोसिटी पॉइंट एट सी है, राइट। तो हम इसको अब डिस्क्राइब करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम जब इसको डिस्क्राइब करेंगे तो हमको याद रखना है इसको किस तरह से, इसको हमने ये जो फार्मूला लगाया है वो फार्मूला भी यहाँ पे लगाना है। तो हम इसको लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, क्या फार्मूला है? हाफ एम वी ए स्क्वायर, राइट। वी ए स्क्वायर जो यहाँ पे आया है, वी ए कितना निकाला था हमने लास्ट क्लास में? वो निकाला था अंडर रूट आर जी, निकाला था कि नहीं निकाला था? तो अंडर रूट आर जी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास एम आर जी, राइट। अब देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो बी पॉइंट पे आने वाली है, सॉरी सी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आने वाली है, क्योंकि बी पॉइंट तो हमने डाउनलोड लिया है तो बी पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट सी पता है क्या हमें? नहीं, तो उसको वैसे ही रख देंगे हाफ एम वी सी स्क्वायर। अब जो पोटेंशियल एनर्जी एट ए है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो हाइट कुछ है उसकी? नहीं, कुछ हाइट भी नहीं है उसकी, वही से स्टार्ट हो रहा है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई वो जीरो हो गई, कहां की? ए पॉइंट। बट बहुत बड़ा बट है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या होने वाली? देखिए यहां से यहां जा रहा है, कितना जा रहा है वो? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना लेंथ ट्रैवल करेगा ये? कितना है? रेडियस आर, वो भी नीचे जा रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? निगेटिव। डी के लिए भी सेम है, निगेटिव आर आ जाएगा। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा फॉर्मूला है एम जी एच, और इसकी हाइट कितनी हो गई हमारे पास? निगेटिव आर, और निगेटिव आर होने की वजह से ये बन गया माइनस एम जी आर। अब जो फॉर्मूला हमने लगाया था इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी एट ए, क्या है काइनेटिक एनर्जी एट ए? काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारे पास? यहाँ पे निकाला हमने हाफ एम आर जी, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम हाफ एम आर जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे? जीरो। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी है हमारे पास? हाफ एम वी सी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए है ना। तो प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास? निगेटिव में है माइनस एम जी आर, ये निगेटिव इधर चला गया तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो बन गया हमारे पास हाफ एम आर जी प्लस एम आर जी इज इक्वल टू हाफ एम वी सी का स्क्वायर, राइट। ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास? 3 एम आर जी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? हाफ एम वी सी का स्क्वायर। हाफ गेट कैंसिल, एम गेट कैंसिल, तो बच गया हमारे पास, क्या बच गया लास्ट में? बस यही बचा है हमारे पास, छोटा मोटा जो भी बचा है वो भी बचा है, वहां पे लिख लेंगे हम। यहाँ पे बचा है हमारे पास 3 बचा है, और यम बचा है, क्या नहीं बचा है? आर बचा है और जी बचा है, और यहाँ पे क्या बन जाए? सी वी सी का स्क्वायर, मतलब वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 3 GR, राइट। और 3 GR बनने की वजह से यहाँ पे वी सी जो बन जाएगा अंडर रूट 3 GR, ये हमारी वी सी आ गई। और इस तरह से आप VDB
एक्सप्लेन कर सकते हैं इन अ सिंपल मैनर, इन अ सिंपल वे। वहां पे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। तो मैं होप करता हूँ कि आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम हमने इसलिए निकाली थी क्योंकि आपको फोर्सेस का रिजोल्यूशन आना चाहिए और कुछ यहाँ पे नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम का यूज नहीं है यहाँ पे काइनेटिक। अब जब हम सी की ओर से बी की तरफ जाएंगे ना, तो यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप ए से डायरेक्ट बी की तरफ भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए से जब बी की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आर और यहाँ पे आर 2r बन जाएगा, और सी की तरफ से बी की तरफ, जहां पे सी की तरफ से बी की तरफ जब जाओगे ना स्टूडेंट, तब बन जाएगा -r, एक और आ जाएगा। बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। आपकी बुक में ए से बी की तरफ दिया होगा या फिर सी से बी की तरफ दिया होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप ए से बी की तरफ भी जा सकते हैं, मैं सी से बी की तरफ जाऊंगा तो आपको भी वही रिजल्ट आएगा, और ए से बी की तरफ भी जाएंगे हम तब भी वही रिजल्ट आएगा। कोई यहाँ पे बड़ा साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस भी। होप सब कि आपको मेरे वीडियो जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है और मेरे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे, ऐसा मैं समझ लेता हूँ। और अब जब हम जाएंगे बी की तरफ, तो बी की तरफ जाते वक्त आपको बस यही करना है, जिस तरह से हमने ए से सी की तरफ गए थे, हम पहले यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कर देते, क्योंकि नॉमेनक्लेचर करना जरूरी है। हमने जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा था उस तरह से हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। ये पॉइंट हमारा ए बन गया, ये पॉइंट हमारा बी बन गया, ये पॉइंट हमारा सी बन गया और ये हमारा पॉइंट डी बन गया। आपको अगर करना हो तो डी स्टूडेंट्स आप ए से डायरेक्ट बी की तरफ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें और कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। बट मैं सी से बी की तरफ जाऊंगा या फिर डी से बी की तरफ भी आप आ सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट जो आ रहा है वो है बी एट लोअर मोस्ट पॉइंट। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम निकालना जरूरी है क्या? निकाल लेते, जो हमारा थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। निकालना जरूरी नहीं है। ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। ऊपर क्या लग रहा है? FCP। और नीचे क्या लग रहा है? mg। बस इतना ही है और कुछ यहाँ पे लग नहीं रहा, ठीक है। और यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट B। यही चाहना चाहिए, वही चाहा। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल एनर्जी यहाँ पे हुए वो B की इक्वल आनी चाहिए, और वो अच्छा है हमारे पास। यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी एट C, पोटेंशियल एनर्जी एट C, काइनेटिक एनर्जी एट B, पोटेंशियल एनर्जी एट B। उसके साथ बाद है हमारे पास, हम लिख सकते हैं उसको इस तरह से, काइनेटिक एनर्जी एट D और पोटेंशियल एनर्जी एट D, इन दोनों का जो समेशन है वो किसके बराबर है? इन दोनों के समेशन के बराबर है। मतलब टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, कंजर्वेशन हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट रह जाएगी टोटल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर लिया कि जो वेलोसिटी C एट C है VC, और वेलोसिटी B जो है VB है, वेलोसिटी एट B। अब यहाँ पे देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या आती है। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी एट C हाफ mvc स्क्वायर, राइट। तो हाफ mvc कितना है हमारे पास? अभी निकाला था हमने, कितना है? √3gr का क्या आ जाएगा यहाँ पे? स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? हाफ m 3rg। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 mrg, क्यों आपको उधर रखना है ऐसे 3/2 mgr। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी किसके लिखना है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है डियर स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी एट हमारे पास C आ गई। अभी B पे निकालेंगे, तो B पे काइनेटिक एनर्जी पता है क्या हमें? नहीं, बट फार्मूला क्या है? हाफ mvb का स्क्वायर, पता तो नहीं है। अब पोटेंशियल एनर्जी एट C देखेंगे तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम? C से स्टार्ट कर रहे हैं। तो C से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी एट B कितना हो जाएगा? कितना नीचे आ रहा है? वो डिस्टेंस r नीचे चला जा रहा है, वो भी नीचे जा रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? -r आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा mgh, फार्मूला है हमारे पास, तो बन जाएगा हमारे पास mg -r, क्योंकि वहां पे नीचे जा रहा है इसकी वजह से -mgr, राइट। समझ में आ गया आपको किस तरह से हमने किया है। अब देखते हैं कि ये जो फार्मूला अभी यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी ये फार्मूला आगे बढ़ना है तो किस तरह से हम उसको डिराइव कर सकते हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C, जो C पे काइनेटिक एनर्जी है और B पे जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एट C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट क्या आ जाएगा? B। काइनेटिक एनर्जी C कितना निकाला था हमने? हाफ 3/2 जो निकाला था mgr, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी यहाँ पे? 0। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? हाफ mvb स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है?
mgr, ये निगेटिव है, इस साइड जाने के बाद पॉजिटिव बन जाएगा 3/2 mgr प्लस mgr इज इक्वल टू 1/2 mvb स्क्वेयर। ठीक है, तो 2 प्लस 3 5 mgr वही आया। आप बुक में भी देख सकते हैं, टैली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे वही आता है। आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिएगा, आपकी मर्जी, आपको जैसे स्टार्ट करना है। 2 गेट कैंसल, गेट कैंसल, यहाँ पे जो बचा है हमारे पास वो लिख लेते हैं, जो भी कुछ बचा होगा m5gr। तो v भी जो बन गया हमारे पास कितना बन गया √5gr। तो हमने 3 वेलोसिटी अभी तक निकाले हैं, और 3 वेलोसिटी में कौन कौन से वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी वो आपके सामने है। आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं, कानून सबूत मांगता है और हमारे पास यहाँ पे सबूत आ गया। क्या सबूत आ गया कि जो पॉइंट VA पे वेलोसिटी थी वो थी √RG, VB पे वेलोसिटी थी वो थी हमारे पास √3RG, और VC के पास, यहाँ पे VC के पास, और यहाँ पे VB के पास जो वेलोसिटी आई है हमारे पास √5RG। तो कानून देखो, हमारे पास सबूत है कि वेलोसिटी सबसे कम कहाँ होगी, यहाँ पे सबसे कम होगी और यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी। हमने प्रूफ के साथ बताया है, तो कानून को सबूत दे दिया हमने, राइट। सॉरी, जोक था। अपार्ट फ्रॉम द जोक हमने यहाँ पे डेरिवेशन किया है, अच्छे से डेरिवेशन किया है। यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ कंसेप्ट यूज नहीं किया है हमने, जो भी था हमने डायग्राम को देख के डिस्क्राइब किया है। बस एक ओरल लुक लेता हूँ कि ओरल लुक हमने क्या क्या किया था। ठीक है, ओरल लुक की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमने सबसे पहले हमने डिस्क्राइब किया था कि यहाँ पे जो मोशन है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्यों है, और हमने उस पॉइंट को हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पे देखिए ओरल लुक जो हम यहाँ पे देने वाले हैं, यहाँ पे ABC पॉइंट को हमने डिस्क्राइब किया, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पॉइंट वो भी हमने डिस्क्राइब किया। अब डिस्क्राइब करने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक बात करनी है, वो है कि पॉइंट लेना है। सबसे पहले पॉइंट A लेना है। पॉइंट A पे हमने लगाना है फोर्सेस, और फोर्सेस लगाने के बाद उन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। अब रिजॉल्व करने के बाद उनको बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के बाद जो भी वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी हम लिख लेंगे। ठीक है, बाद में जिस तरह से हमने यहाँ पे किया है, देखो, राइट, रिजॉल्व किया फोर्सेस को, टेंशन यहाँ पे 0 रहता है, इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, और यहाँ पे VA निकाल लिया हमने। उसके बाद हम निकालने वाले हैं एट C पे, और C पे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस यही सिंपल है। आपको क्या करना है, C पे निकालते वक्त लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालना है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे निकालते हैं आप सभी को पता ही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हमने वेलोसिटी को डिस्क्राइब किया था, और यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A से लिया था, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C पे गए थे, उसके बाद हमने यहाँ से निकाला काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, और उसी तरह से हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी किस तरह से पोटेंशियल में चेंज हो रहा है। उसकी वजह से टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रह जाती है। अब टोटल एनर्जी कांस्टेंट किस तरह से रहती है, इसका एक डेरिवेशन है, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। टोटल एनर्जी क्यों कांस्टेंट रहती है, जैसे देखिए हमने TA निकाल लिया, अब ये T है, राइट, और ये क्या हमारे पास TB है। अब इन दोनों को हम रिजॉल्व कर लेते हैं और TA माइनस TB निकाल लेते हैं, कितना आता है। तो TA माइनस TB अगर हम निकाल लिए तो किस तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम डेरिवेशन कर लेंगे अभी किस तरह से हमको यहाँ पे आ जाता है, देख लीजिए। ये पॉइंट A हो गया हमारा, ये पॉइंट हमारा B हो गया, ये पॉइंट हमारा C हो गया, और ये हमारा पॉइंट D होगा। ये जो टेंशन है हमारा हमने निकाला था T, चलो एक बार और निकाल लेते। फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लेंगे पॉइंट A पे। ठीक है, तो सब फोर्स नीचे लग रहे, mg भी नीचे लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी नीचे लग रहा है, और जो है टेंशन भी नीचे लग रहा है। कितना सही ना, टेंशन अगर नहीं लगता तो कितना सही हो जाता। फिजिक्स टेंशन की वजह से हम नहीं लिख पाते हैं ना, टेंशन ही है ना, फिजिक्स का टेंशन ही रहता है सबको, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिख लिया हमने, तो क्या हो गया हमारे पास, ये TA हो गया, तो हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू, क्या लिख लिया हमने, mg प्लस TA प्लस FCP, राइट। तो क्या हो गया यहाँ पे, 0 को 0 रख लेंगे, mg प्लस TA माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभी तक आपको याद भी होगा यहाँ पे VA लेते सफिक्स, क्योंकि A पॉइंट पे है, तो टेंशन है TA क्या आ गया हमारे पास, mv² बाय r माइनस mg, क्योंकि हमने उस साइड ले लिया उसको। ठीक है, इस साइड होने के बाद पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, FCP ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, FCP जो है FCP प्लस टेंशन इज इक्वल टू mg आ जाएगा। FCP निगेटिव रहता है तो माइनस m,
तो यहाँ पे जो लग रहा है ना बी पॉइंट पे लग रहा है, इसलिए यहाँ पे वी बी ले लेंगे स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे आर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे टी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे एम जी। तो माइनस एम वी बी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ठीक है, प्लस टी बी, उसी को हमने डबल लिख लिया यहाँ पे। अब ये जो है उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो टी बी इज इक्वल टू क्या बन जाए हमारे पास, यम, हाँ राइट, वी बी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे आर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे यम जी। देख लिया, देखिए यहाँ पे डेरिवेशन कर लिया था हमने, उस तरह से हमने यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर लिया। अब देखिए डी स्टूडेंट, जो हम दोनों का घटा कर लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 ले दिया इसको, यहाँ पे इक्वेशन नंबर, हम टेंशन का डेरिवेशन कर रहे हैं। ये टेंशन, देखिए टेंशन का डेरिवेशन भी होता है फिजिक्स में, इसलिए डरिए मत फिजिक्स से प्यार करिएगा ताकि आपको टेंशन ही नहीं आएगा, क्योंकि हम टेंशन निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, टेंशन को अवे कर देते हैं, टेंशन नहीं लेना चाहिए बोलते, बट फिजिक्स में हमें टेंशन निकालना पड़ता है। तो इसलिए फिजिक्स के साथ रहिएगा, टेंशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, टी ए माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास टी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 0 मान लेते हैं हम, टी ए माइनस टी बी इक्वल टू, हमने इसको जोड़ घटाव कर लिया यहाँ पे, टी ए माइनस टी बी कर लेंगे यहाँ पे, तो जो भी आ जाएगा हम यहाँ पे देख लेंगे, या फिर 0 की जगह यहाँ पे हम क्वांटिटीज रख लेते हैं। ठीक है, टी माइनस टी बी, कितना टी है, टी कितना है हमारे पास, इतना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यम वी ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर माइनस एम जी, उसके बाद माइनस है तो यहाँ पे लिख लेंगे एम वी बी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, क्या है यहाँ पे प्लस एम जी। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या आता है, टी ए माइनस टी बी, यहाँ पे क्या आ गया, यम वी ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर माइनस एम जी, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे वी, राइट, वी ए बी बी आ जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा एम जी, माइनस एम जी प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2 एम जी, और यहाँ पे दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, एम वी ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर माइनस एम वी बी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। अब हमें पता है कि वी ए कितना है हमारे पास, वी इक्वल टू अंडर रूट आर जी, और वी बी कितना है हमारे पास 3 आर जी, 5 आर जी, 5 आर जी। आप भूल चुके होंगे लेकिन मैं नहीं भूला हूँ, ठीक है, आपको याद ही रखना होगा। तो टी ए माइनस टी बी कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा आर जी, यहाँ पे बन जाएगा यम आर जी डिवाइड बाय आर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रख देंगे, 5 रखने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 आर जी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे आर माइनस 2 एम जी, राइट। अभी देखिए आर आर गेट कैंसिल, आर आर गेट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया टी ए माइनस टी बी, ठीक है, टी ए माइनस टी बी क्या आ गया हमारे पास एम जी 5 एम जी, कितना होगा यहाँ पे एक कट गया तो कितना बचेगा माइनस 4 एम जी, यहाँ पे क्या आ गया माइनस 2 एम जी। डरने की बात नहीं, निगेटिव में क्या होगा, तो ठीक है क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 6 एम जी। यहाँ पे निगेटिव क्यों आया है, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे टी ए माइनस टी बी किया है। टी ए क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, कम वाला है, ये टी ए देखिए, ये टी ए जो है ना वो कम वाला है, और टी बी क्या है ज्यादा वाला है, इसकी वजह से यहाँ पे निगेटिव आया है। जब हम इसको चेंज कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, अभी टी बी माइनस टी ए कर देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी बी बड़ा है, तो टी बी बड़ा है तो टी ए छोटा है। कितनी बार हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया है, तो 6 mg बन गया। देखिए हमने कंसेप्चुअल भी देखा था, हमने डिराइव भी किया, और एक बार डिराइव किया कि टी ए छोटा है और टी बी बड़ा है। और डियर स्टूडेंट, ये जो 6 mg है वो कांस्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो चेंज नहीं होगा। जो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है वो चेंज होने वाला नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया है इसको, और अच्छे से सॉल्व भी कर चुके हैं हम इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट पॉइंट था हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन डेरिवेशन के साथ। अभी कुछ 2 पॉइंट बचे हैं हमारे, स्पेयर ऑफ डेथ बचा है, ठीक है, और उसके बाद बचा है हमारा एक व्हीकल ऑन कॉन्वेक्स ओवरब्रिज, वो भी हम देख लेंगे किस तरह से होते हैं। अगले कुछ 10 मिनट में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ कुछ टाइम के बाद आपको इसके जो आंसर्स भी मिल जाएंगे, और हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देंगे रोटेशनल डायनामिक्स का, जो है रोटेशनल मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है,
और बहुत अच्छा भी है। आपको जब देखेंगे तो उससे प्यार हो जाएगा, आपको डेफिनेटली प्यार हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।